देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल जय पंजाबी जाग पंजाबी से आपको संबोधित कर रहा हूँ। और आज हम अपने समाज की वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, जाति की भूमिका की बात करेंगे। ये एक बहुत रोचक विषय है आपके सामने और आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा सुने। भारत में वर्ण व्यवस्था थी पहले, जब आरंभ हुआ, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे हमारे दूसरे धार्मिक ग्रंथ हों, उनके आधार पर वर्ण व्यवस्था को काम के आधार से बांटा गया। ब्राह्मण पुजारी के रूप में, क्षत्रिय योद्धा के रूप में, वैश्य व्यापारी के रूप में और शूद्र जो हैं वो मजदूर के रूप में। शास्त्रीय आधार भी इनका यही था। गुण आधारित उत्पत्ति थी, यानी व्यक्ति का वर्ण उसके गुणों और कर्मों पर आधारित होता था, ना कि उसके जन्म पर। और एक संरचित सामाजिक व्यवस्था बनाई जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे थे। समय आया, जैसे समय बीतता गया, ये वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और प्रतिबंधित गतिशीलता जो है वो भी समाप्त हो गई। लोग प्रोग्रेसिव नहीं रहे, रेट्रोग्रेसिव हो गए। और सांस्कृतिक प्रभाव भी आया। पारिवारिक भूमिकाओं, शिक्षा और धार्मिक शिक्षा तक की पहुंच को, हर व्यक्ति की पहुंच को प्रभावित किया इस नई चेंज ने। और धार्मिक कर्तव्यों के अनुसार पहले प्रत्येक वर्ण के अनुष्ठान, सुरक्षा, व्यापार और सेवा से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारियां थीं जो समाप्त हो गई। अब वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य तो ये था कि समाज को उनके व्यवसाय और योग्यता के अनुसार जो वर्ण दिए गए उससे समाज बेहतर ढंग से चले। परंतु वर्ण व्यवस्था में इन चार वर्णों यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य तीसरे स्थान पर और शूद्र चौथे स्थान पर, जो इस प्रकार से उनकी श्रेणियां बनाई गई और काम करने के साथ तो वो समाप्त होकर जातिगत जाति के रूप में आ गई कि ये वर्ण जो है वो जाति से। और ये वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था यदि मैं कहूँ तो जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है वही उसकी जाति हो गई धीरे धीरे, चाहे वो ब्राह्मण हो, परंतु ब्राह्मणों में पैदा होकर ब्राह्मणों का काम ना करता हो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रियों में पैदा होकर क्षत्रियों का नाम ना करता हो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य छूछात आया और तीन वर्णों को छोड़कर चौथे वर्ण को मार्जिनलाइज किया गया। शूद्रों को यज्ञ देखने, वेद पढ़ने सुनने से मना किया गया, अछूत का दर्जा दे दिया गया। और पहले क्या था, महर्षि वाल्मीकि शूद्र वर्ण में पैदा हुए ऋषि हो गए, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए और ब्राह्मण हो गए। पहले वर्ण इस प्रकार से बदलते थे, अब जाति के अनुसार पर बड़ी कठोर जाति व्यवस्था हुई। और फिर जातियों ने आगे हजारों उपजातियां बना दी, जिससे जो हम प्रारंभ में लचीले थे वो उदारता समाप्त हो गई। धार्मिक आधार भी धीरे धीरे कलुषित हो गए और उनके अंदर भी मिलावट होती चली गई। सामाजिक गतिशीलता समाप्त होगी। उद्देश्य समाप्त हो गया कि समाज में कार्य विभाजन और व्यवस्था जो सुनिश्चित करना था, और भेदभाव बहुत अधिक बढ़ गया, सद्भावना समाप्त हो गई। परंतु पंजाबी समाज में क्या हुआ, अब इसकी चर्चा हम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं पंजाबियों को दो हिस्सों में बांटता हूँ। पंजाबी समाज जब पूरे की चर्चा होती है, पंजाबी भाषा बोलने वाले, तो कुछ लोग जो पश्चिमी पंजाब से आए हैं, जो आज का पाकिस्तान, और कुछ लोग यहाँ पर पूर्वी पंजाब के वासी हैं, वो भी पंजाबी बोलते हैं, जो आज का पंजाब है। सबसे पहले मैं उन पंजाबियों की चर्चा करूँगा, क्योंकि ये जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, हमने पश्चिमी पंजाब से आने वाले पंजाबियों की भूमिका को देखकर बनाए। तो ये जो पंजाबी वर्ग वहां से आया, इसके अंदर भी चार वर्ण थे। मैंने अपने बचपन में चारों वर्णों की विषमता भी देखी और एक दूसरे से भेदभाव भी देखा, और आप सबने भी देखा होगा। परंतु ये बड़ा महान प्रोग्रेसिव समाज था। ये पहला समाज जिसको हम जाति की संज्ञा दे रहे हैं, पंजाबी खत्री जाति, जिन्होंने इन वर्णों को समावेश में कर दिया। चार वर्णों से दो वर्णों तक सीमित हो गए। ये जो पंजाबी वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ आए, पश्चिमी पंजाब से यहाँ पर आए हैं, और आज पूरे देश में हर क्षेत्र में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहे हैं।
और इस देश की उन्नति और इस देश की आज़ादी और इस देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी उठा रहे हैं वो पंजाबी, सिर्फ 2 वर्णों के अंदर जातिगत हो गई व्यवस्था, ये मैं मानता हूं, जो अच्छी बात नहीं है, परंतु ये 2 वर्णों में हो गई। इन्होंने प्रोग्रेसिव इतने थे कि इनके अंदर 2 वर्ण क्या हैं, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए वो ब्राह्मण है, वो उसी प्रकार से अपना जो सामाजिक व्यवस्था का व्यवस्थित संचालन कराने की उनकी जिम्मेवारी है, सलाहकार विद्वान के रूप में, ज्ञान प्रसार करने के रूप में, अनुष्ठान करने के रूप में वो करते रहे। परंतु क्षत्रियों ने वैश्य और शूद्र को अपने बीच में समाहित कर लिया और किसी जाति ने ऐसा नहीं किया। हम युद्ध के समय में सारे के सारे क्षत्रिय हैं, योद्धा हो जाते हैं। आज नहीं, सैकड़ों सालों से ये हो रहा है, क्योंकि यही फ्रंट है, यही वो इलाका है जिसके ऊपर आक्रमणकारी 5000 साल से हमला करते रहे। राजा और सैनिक जितने हैं वो किसी भी वर्ण के हों, युद्ध काल में सारे क्षत्रिय हो जाते हैं। और जो खेती, व्यापार, पशुपालन, व्यवसाय और शिल्प कला है जिसको आप वैश्य कहते हैं, वो भी क्षत्रियों ने अपनाया, वो भी सारे क्षत्रिय हैं। आज के दिन में हमारे में कोई वैश्य नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूं, पिछले 100, 150, 200 सालों में बड़ी भारी चेंज आई है। आर्य समाज का उद्भव हुआ, सिख मत का उद्भव हुआ, इन सब ने मिलकर जागृत किया है जनता को, खास तौर पे बहुत प्रभावित किया है वेस्ट पाकिस्तान से आने वाले, वेस्ट पंजाब से आने वाले इस पंजाबी समुदाय को, जिसकी संख्या आज भारत में करोड़ों पर है, कि हमारे में क्षत्रिय जो है वो चमड़े का भी काम कर सकता है, क्षत्रिय जो है वो पशुपालन भी कर सकता है, क्षत्रिय जो है वो खेती भी करता है, क्षत्रिय शिल्प कला में भी है, और क्षत्रिय मजदूरी भी करता है, श्रमिक भी है, काश्तकार तो वो है ही है। इसलिए ना हमारे में कोई शूद्र है, ना ही हमारे में कोई वैश्य है, और ओबीसी वर्ग भी हमारे में नहीं। हो सकता किसी जमाने में हो, परंतु आज के दिन में कोई ओबीसी हमारे अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है। हाँ, कोई ऐसे वैसे बन जाए तो उसकी अपनी इच्छा है। हम सुनार भी हैं, हम लोहार भी हैं, हम नाई भी हैं, हम चर्मकार भी हैं, और क्षत्रिय भी हैं। जब युद्ध होता है तो क्षत्रिय है, जब शांति है तो दूसरे कार्य हम करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा प्रगतिशील ये समाज जब राजनीति में घुसता है तो देश में राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैदा करता है। जब फौज में जाता है तो बहुत सारे जनरल्स पैदा करता है, क्योंकि इनकी सोच प्रोग्रेसिव है, किसी से छूत-छात भेदभाव नहीं करते, रोटी बेटी का नाता हो गया है। हमारे वर्ण जो हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं, चाहे किसी भी वर्ण में आप पैदा हुए हो, कोई भी व्यापार करते हो। इस प्रकार से ये जब साइंटिस्ट हैं तो नोबेल प्राइज जीतते हैं, और इसी प्रकार से जब व्यापारी बनते हैं तो देश के महान व्यापारियों में इनकी गिनती होती है। नमस्कार करता हूँ। हाँ, पूर्वी पंजाब के, यानी आज के पंजाब के जितने पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं उनके अंदर वर्गीकरण है। वो प्रोग्रेसिव उतने नहीं हो पाए जितने हम, मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा, परंतु वो उसी वर्ण व्यवस्था को लिए जा रहे हैं। उनमें ब्राह्मण भी हैं, उनमें क्षत्रिय भी हैं, और उनमें वैश्य भी हैं, उनमें शूद्र भी हैं। उनमें आज भी कुछ जातियां, चाहे वो उनमें उन्होंने केशधारी हो गए, परंतु अभी तक वो रामगढ़िया हैं, या वो अभी तक रामदासी हैं, या इस प्रकार से उनके वर्ण बने जा रहे हैं। हमने इसको समाप्त कर लिया। हम उनसे भी अपील करते हैं कि धीरे धीरे समाज की इन विषमताओं को समाप्त करो, इस महान पंजाबी खत्री समुदाय के अंदर शामिल होइए, और इस देश की रक्षा करने में सबसे अग्रणी रहिए, इस देश को समृद्ध करने में सबसे अग्रणी रहिए। ये है हमारी वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था, जिसमें हमारी कोई तुलना नहीं करता पूरे देश के अंदर। इस वाक्य के बाद मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप इसे अंत तक देखें, सुने, जाने, दूसरों को बताएं और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।